ठीक, वो अपना बात बोल रहे हैं। हाँ। हम कह रहे हैं कि 2025 नीतीश फिनिश। हमें कह रहे 25 नीतीश फिनिश। ब्लॉक से लेकर के सचिवालय तक भ्रष्टाचार है। इस चीज को सब लोग मान रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग भी मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार है। अब दोनों छोटे भाई बड़े भाई हैं, दोनों में चलते रहता है। कभी वो उन पर टिप्पणी करते हैं, कभी ये करते हैं, तो इस पर हम लोगों को बीच में आना उचित नहीं है। देश में सबसे महंगा बिजली बिहार में है। किसानों को लोग लूट रहा है। जो कर्मचारी लोग है एक कागज देने में 5-5 हजार रुपया मांग रहा है कि 150 सीट महागठबंधन को आना चाहिए। 150 सीट आएगी। 150 सीट सरकार आप लोग बना रहे हैं निश्चित तौर पर। हमारे साथ मौजूद है रोहतास जिला के दिनारा विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी के विधायक विजय कुमार मंडल जी। कुछ सवाल जो हमसे जानना चाहेंगे। स्वागत है सर। स्वागत है आपका भी। मेरा पहला सवाल सीधा सवाल कि आपके नेता पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के लालू प्रसाद यादव के द्वारा एक बयान दिया गया जो काफी ज्यादा चर्चा में है कि बिहार के मुख्यमंत्री जो महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं, इस पर उन्होंने कसीदे तौर पर कहा है कि नयन सेकने जा रहे हैं, महिलाओं के साथ यात्रा नहीं कर बल्कि मुख्यमंत्री जो है अपना नयन सेक रहे हैं। इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? इस पर हम टिप्पणी नहीं कहेंगे। दोनों भाई, छोटे भाई बड़े भाई हैं, उन लोगों में चलते रहता है। उस पर टिप्पणी मेरा करना उपयुक्त नहीं है। मतलब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री पर इस प्रकार की टिप्पणी करना कहाँ तक सही है? अब दोनों छोटे भाई बड़े भाई हैं, दोनों में चलते रहता है। कभी वो उन पर टिप्पणी करते हैं, कभी ये करते हैं, तो इस पर हम लोगों को बीच में आना उचित नहीं है। आप अपना पक्ष नहीं रखेंगे? नहीं, इसमें हम कुछ। अच्छा, एक और सवाल रहेगा कि लालू यादव ये भी कहते हैं कि इंडिया गठबंधन को लेकर कि अब जो है कांग्रेस को नहीं बल्कि ममता बनर्जी को लीड करना चाहिए इंडिया गठबंधन को। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग के नेता हैं, वो जो कहे हैं उसी का हम समर्थन करेंगे। और हम इस पर और क्या कहेंगे। उन्हें महागठबंधन के बड़े नेता हैं लालू जी, और उन्होंने जो कहा है उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। अच्छा, 20 सूत्री की जिला की बैठक हुई है, बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया और क्या कुछ आपके द्वारा कहा गया? हमारे यहाँ कई समस्याएं हैं जिसको हम लोगों ने उठाया। धान खरीद का जो मैटर था, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया। हमारे विधानसभा में 2-2 जगहों पर आग लगा है, उस पर हम लोगों ने टिप्पणी किया। उसमें दलित लोगों की 3-3 भैंस जल के मर गई थी, तो मुआवजा का हमने सवाल उठाया। उसी तरह से जो खाद का जो समस्या है, ज्वलंत समस्या किसानों का, उसको हम लोगों ने उठाया। एक और सवाल रहेगा कि अभी देखा जा रहा है बिहार विधानसभा में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, चारों जगह महागठबंधन की हार हुई। उसके साथ साथ अभी तिरहुत स्नातक क्षेत्र का MLC का चुनाव हुआ, यहाँ भी महागठबंधन की हार हुई है। तो लगातार तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली जो है बिहार में महागठबंधन की सीट, जो पार्टियां हैं, लगातार सीट हार रही हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर इस चुनाव का कोई बहुत महत्व नहीं है। पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव था, उसके पहले 4 जगहों पर चुनाव हुआ था, चारों तेजस्वी जीत गए थे। इसके बावजूद भी सरकार नहीं बनी, तो ये कोई माने नहीं है। अब जो मुख्य मुकाबला जो चुनाव में होगा 25 में, उसमें हमको पूरा उम्मीद है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा और बिहार की जनता उनको एक बार अवसर देगी। तो किस बेस पे आप लोग को उम्मीद लगता है कि अगली बार तेजस्वी यादव को मौका मिलेगा और उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनेगी? चूंकि लगातार ट्रैक रिकॉर्ड देखा जा रहा था और माना भी जा रहा था कि इस बार का जो विधानसभा का उपचुनाव है एक टाइप से ट्रेलर है, इसमें जो रिजल्ट होगा वहीं आगे चलकर होगा। और उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि ट्रेलर था, जो होगा सब वही होगा, ये नहीं है। एनडीए वाले तो कह रहे हैं कि फिर से नीतीश 225। तो ठीक, वो अपना बात बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 2025 नीतीश फिनिश। हमें कह रहे 25 नीतीश फिनिश। हम तो ये कह रहे हैं, लेकिन एक जनता जो निर्णय करेगी उस पर सर सब कुछ होगा। ये नहीं है। अब नीतीश कुमार से बिहार की जनता उब चुकी है और हर माने में सरकार विफल है। कोई ऐसा चीज़ नहीं है। आज किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, कानून व्यवस्था खत्म है, ब्लॉक से लेकर के सचिवालय तक भ्रष्टाचार है। इस चीज़ को सब लोग मान रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग भी मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार है। तो जनता, और इसके बावजूद भी जनता उनको चुनती है, तो जनता का निर्णय। क्या लग रहा है कितनी सीटें आएंगी महागठबंधन को अगली बार विधानसभा? हमको लगता है कि 150 सीट महागठबंधन को आना चाहिए। 150 सीट आएगी। 150 सीट सरकार आप लोग बना रहे हैं निश्चित तौर पर। अच्छा, एक और सवाल रहेगा सर कि अगर देखा जाए तो अगले बार विधानसभा का चुनाव है और आपके लिए क्या मुद्दा है, किस मुद्दा को लेकर आप सर क्षेत्र में जाएंगे? हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जाएंगे। हम नहरों की जो जर्जर स्थिति है, स्मार्ट मीटर जो लगा है, ये सारी जो समस्याएं हैं, ब्लॉक से लेकर के सचिवालय तक जो भ्रष्टाचार है, ये सब हम मुद्दा उठाएंगे। स्मार्ट मीटर समस्या है, सब भारी समस्या है।
तेवरी बिल आ रहा है कि लोगों का, तो उसको हम, देश में सबसे महंगा बिजली बिहार में है, देश में सबसे महंगा बिजली, सबसे महंगा बिजली भी है बिहार में है। जमीन सर्वे पर क्या राय है आप? जमीन सर्वे पर देख ही रहे हैं, जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। सिस्टम से होना चाहिए, वो खंड खंड हो रहा है, जो गांव-गांव में आपस में बहुत तनाव है, तो इसको व्यापक तौर पर एक कमेटी बना करके ये करना चाहिए। किसानों को लोग लूट रहा है, जो कर्मचारी लोग है एक कागज देने में 5-5 हज़ार रुपया मांग रहा है। तो इसका बेसिक, जैसे रोहतास जिला है तो जिला में 4 हिस्सा में बांट करके एक उच्च अधिकारी के नेतृत्व में होना चाहिए, ताकि किसान को उसका जो वाजिब हक है वो मिले, लेकिन नहीं मिल रहा है। किसानों को वाजिब हक नहीं मिल रहा है।